आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसे पिछले महीने हमारे हिसार के अंदर कुरुक्षेत्र गौशाला में काले कंबल वाले बाबा जी हैं, इन्होंने एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया था और हास्य क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखते हुए एक हमें ज़रूरत महसूस हुई कि भाई यहाँ के क्षेत्र के लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा मिले, तो उसके उपलक्ष्य में हम 13 तारीख से सोमवार से 7 दिन का निःशुल्क मेडिकल आरोग्य कैंप लगाने जा रहे हैं अनाज मंडी हांसी में। और जो काले कम्बल वाले बाबा जी हैं, ये पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई राज्य नहीं है जिस राज्य में इन्होंने 3-3, 4-4, 5-5 कैंप ना लगाए हों। और अब धीरे धीरे उन चीज़ों का जो रुझान है वो हमारे हरियाणा राज्य की तरफ आ रहा है। तो उसी के निमित्त आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका आयोजन किया जा रहा है। तो आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से जिन भी भाई बहन को किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो वो 7 दिन मेडिकल कैंप में आकर के अपना निःशुल्क उपचार करवा सकते हैं। किस किस प्रकार के मतलब इसमें जो बाबा जी है वो रोग काटते हैं? देखिए, जो हमारी संस्कृति है वो सनातन धर्म को मानने वाली संस्कृति है, देवी देवताओं को मानने वाली संस्कृति है। तो बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं जो अपने दिव्य चमत्कार से विभिन्न असाध्य रोगों का इलाज करते हैं। तो उन्हीं के अनुरूप जो काले कम्बल वाले बाबा जी हैं, इनके अंदर भी एक ऐसी दिव्य शक्ति है और उस दिव्य शक्ति के माध्यम से ये हर प्रकार के लोगों का जो उपचार है, जो निवारण है, वो ये करते हैं। सर, सबसे बड़ी बात यहाँ उठती है, आजकल जैसे सनातन का ज्यादा प्रचार हो रहा है, भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है, क्या ऐसा तो नहीं ये भी और बाबाओं की तरह सिर्फ अपना नाम चमकाने में लगे हों? देखिए, ऐसा है जी, ये इनका जो काम करने का जो तरीका है, ये सबसे पहली बात ये है कि किसी प्रकार का इनको लोभ लालच नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल सादे वस्त्रों में रहते हैं। इनका अन्य बाबाओं की तरफ से मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन अन्य बाबाओं की तरह इनका ना कोई ऐसा वो है। ये तो सिर्फ खाली ये है कि अपना एक जो इनका दिव्य शक्ति के रूप में काले कंबल को जो प्रयोग करते हैं, उसके अंदर कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जिसके उससे ये विभिन्न रोगों का पता लगा लेते हैं और उसी समय उनका निदान करते हैं। कहाँ के रहने वाले और ये कहाँ शिविर लगेगा? ये मूल रूप से गुजरात के रहने वाले हैं और हांसी अनाज मंडी में जो बाहर वाला शेड है, उस शेड के नीचे सोमवार 13 तारीख से लेकर के 23 फरवरी से लेकर के 1 मार्च 2026 तक। को क्या कोई अपने पुराने डॉक्यूमेंट वगैरह है, इलाज की से लेके आना पड़ेगा? कुछ नहीं लेके आना, उनको कुछ नहीं लेकर के आना, पैसे भी नहीं लेकर आना, निःशुल्क कैंप है। तो क्या बाबा जी का प्रचार है या फिर परमार्थ है? ये परमार्थ है जी, क्योंकि बाबा जी का प्रचार है वो ऑलरेडी पूरे भारतवर्ष में। बाबा जी आप यूट्यूब पे सर्च करोगे काले कम्बल वाले बाबा जी, तो इन्होंने जहां जहां भी अपने निःशुल्क जो कैंप लगाए हैं, उसका पूरा विवरण जो है अपना वो यूट्यूब चैनलों पे सारा आपको मिलेगा। तो सर, एक सवाल उठता है, ये मान लीजिए गुजरात के हैं, तो हांसी आगमन किस तरह हुआ, कैसे संपर्क हुआ? ऐसा है कि जैसे हिसार जो कैंप लगा था, उस कैंप में बहुत सारे ऐसे रोगी आए और उनके रोगों का निवारण भी हुआ है। उस चीज को देखते हुए मैंने बड़ी हाथ जोड़ के इनसे विनम्र निवेदन किया कि महाराज जी, एक ऐसा कार्यक्रम अगर मेरे हास्य क्षेत्र में हो जाए तो वहां के लोगों को भी आपका आशीर्वाद मिलेगा और जो जिस प्रकार की बीमारी से जो जूझ रहे हैं उनको उस बीमारी से निदान मिलेगा। तो एक ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि उन्होंने मेरे एक रिक्वेस्ट पे उन्होंने मेरे को यहाँ आने का समय दिया, तो इसके लिए मैं उनका भी हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। आप कैसे उनके साथ जुड़े? क्या आपने भी कोई ऐसा इलाज वगैरह उनसे करवाया? देखो, मैंने जब हिसार आए हुए थे तो आप लोग जो मीडिया के बंधु वहां गए हुए थे, उनकी जैसे मैंने वीडियो देखी और उस वीडियो के माध्यम से जैसे मैंने लोगों के व्यू वगैरह देखे कि उनको जिस प्रकार से निदान मिला, तो उसको देख करके मेरे को भी ये लगा कि भी मैंने उनसे संपर्क करना चाहिए। तो मैंने विनय भाई से और अपने भाई साहब से संपर्क किया और संपर्क करके फिर बाबा जी से मिले हम और उनसे रिक्वेस्ट किया, तो अनुरोध उन्होंने स्वीकार किया। तो आप दोनों? हम दोनों बाबा जी के साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं जी। हमें भी सेम ऐसे ही था कि हमने जब देखा इलाज होते हुए और निःशुल्क इलाज करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते, उसके बाद हमारे मन में भी ये आया कि हमें भी कुछ ऐसा काम करना चाहिए। तो हमने हिसार में कैंप का आयोजन किया, जहां पे फिर
गोदारा जी ने भी अपनी आंखों से देखा, वहां पे चमत्कार देखा होते हुए, लोगों का इलाज होते हुए, तब फिर गोदारा जी ने भी उनसे रिक्वेस्ट की कि एक कैंप फांसी भी लगाया जाए। तो यूट्यूब के माध्यम से आपको सभी लोग उनसे जुड़े? हम लोग जुड़े थे जी, चौधरीवास आए हुए थे बाबा जी, तो हम लोग वहां गए थे। तो मुझे खुद को कुछ प्रॉब्लम थी, ओके। जो वहां से ठीक हुई थी। आज 2-3 साल पहले कैंप लगा था, आज तक बिल्कुल ठीक है। हाँसी में ये पहला लग रहा है या पहले भी लगे? हाँसी में पहला कैंप है, हाँसी में पहले कभी नहीं इससे लगा। पहले गुड़गांव में लगे हैं उनके 3 कैंप, हिसार में 2 कैंप। अभी हमारे भैया हैं, इनकी बिटिया है जो अभी कितने 12-13 साल की, 11 साल 11 साल की है, जिनको डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था कि वो कभी जिंदगी में चल नहीं सकती, ओके। हाथ पैर काम नहीं करेंगे, बैठ नहीं पहला पाएंगी, इसी तरह? लेटी रहेगी। हाँ बिल्कुल, सीपी प्रॉब्लम थी, लेकिन 2-3 कैंप बाबा जी ने देखे तो वो अपने आप उठ के बैठ जाते। बैठना स्टार्ट कर दिया, हाथ पैर चलने स्टार्ट हो गए। प्रॉपर चलना भी स्टार्ट नहीं किया। बाबा जी बोले कि थोड़ा टाइम और लगेगा, इनको कुछ कैंप आना पड़ेगा, बट बहुत इंप्रूवमेंट है उसके अंदर। बैठना, खुद से बैठना शुरू कर दिया, फोन चलाना शुरू कर दिया, यूट्यूब चैनल बना रखा है उसके खुद का अपना, इतने हाथ चलने लगे उसके। तो आप लोगों के माध्यम से जनता से यही अपील करना चाहूंगा कि जिस भाई बहन को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो अपना सोमवार से यहाँ कैंप में आए और अपना निःशुल्क उपचार करवाएं। थैंक यू सर।